बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ईरान जितनी देर लगा रहा है, सच छुपा रहा है, लोगों के सवालात उठ रहे हैं, उतने ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं कि ईरान के सदर का जो हादसा हुआ था हेलीकॉप्टर का, वो कैसे हुआ। अब तो सारी दुनिया के अंदर एक्सपर्ट्स ने कह दिया है, लेकिन एक ऐसा नाम जुड़ा है जो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। दुनिया में कई किताबों के मुसन्निफ एक पूरा हीलिंग सेंटर चलाते हैं यूएस में, प्रोफेसर डॉक्टर सैम यूसुफ। ये असल में जो एडिटर हैं, ऑथर भी हैं अमेरिकन और इंटरनेशनल अफेयर्स के, और काफ़ी सारे इन्होंने काम वहाँ पर किए हैं और पूरी दुनिया में इनकी राय जानी जाती। उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो बड़े दिल दहला देने वाले हैं। देखिए, सारे इस वक्त ये जानना चाह रहे थे कि हादसा कैसे हुआ, क्या नहीं। अब वो कहते हैं, जरा सुने उन्होंने क्या कहा। कहते हैं कि सबसे अहम चीज होती है किसी भी हेलीकॉप्टर में, जहाज या कोई चीज में, होता है ब्लैक बॉक्स। उसमें आपको पता चलता है कि आखिरी टाइम गुफ्तगू क्या हुई थी, क्या मामला हुआ था, फिर जाकर सूरत हाल डिफरेंट होती है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है। अब वो कह रहे हैं कि ईरानी हेलीकॉप्टर, यानी जो सदर का हेलीकॉप्टर था, 3 में से सिर्फ एक, उसमें से ब्लैक बॉक्स को रिमूव कर दिया गया था कुछ दिन पहले मेंटेनेंस के नाम पर। अब जरा सुनिए कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है। आगे उन्होंने क्या कहा, वो सारी चीजों पे आपको बताएंगे। वो कहते हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर अचानक उनका जो पैथ था वो इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद चेंज कर दिया गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उन्होंने कहा कि इनके साथ जो 2 हेलीकॉप्टर जा रहे थे उन्होंने मदद नहीं की, और असल में तो उनका काम यह था कि प्रोटेक्शन करना, लेकिन उन्होंने मदद किसी सूरत नहीं की। अब इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि जो उनका हेलीकॉप्टर था, ना तो उसने कोई इमरजेंसी कॉल जो नज़दीकी एयरबेस थी उसको दी, ना डिस्ट्रेस कॉल दी, ना पीछे एयर कंट्रोलर से कोई रब्ता हुआ। उन्होंने कहा बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जो सैटेलाइट फोन था कम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है, वो कोई सैटेलाइट फोन मौजूद ही नहीं था। यानी जो सदर के पास है या जो फॉरेन मिनिस्टर के पास है, किसी और के पास है, वो सैटेलाइट फोन ही गायब है। उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि जो वेदर कंडीशंस थी वो बिल्कुल ठीक थी, पायलट को कोई रिपोर्ट ही नहीं मिली थी कि मौसम खराब है फ्लाइट के वक्त या कोई सूरत हाल। अब जरा इन चीजों को समझ लें कि क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अजीब सूरत हाल होती है कि ब्लैक बॉक्स अगर किसी भी, यानी आप समझ लें जहाज से या हेलीकॉप्टर से रिमूव किया जाता है तो वहाँ एक साइन आता है कि मिसिंग है, तो अब इसको प्लेस करें। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसी बात है, क्योंकि अब तक का देखिए, इब्राहिम रईसी का जनाजा बढ़ा दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बड़ा दुखी थे, वो बड़े क्लास के लीडर थे, उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा में वो कारनामा अंजाम दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतनी खबरें चली, आपने सब कुछ किया, ईच एंड एवरीथिंग किया, अभी तक ईरान की जानिब से ये ऐलान क्यों नहीं किया गया कि आया ब्लैक बॉक्स उनको मिला है या नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो इतने दिन तक क्यों नहीं मिला, और अगर मिला है तो आपने अभी तक ऐलान क्यों नहीं किया, और उसमें जो उसकी रिपोर्ट आएगी वो आप अभी तक पब्लिक क्यों नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ा सवाल है जो इन्होंने उठाया। देखिए, ब्लैक बॉक्स ही तो एक वाहिद चीज़ है जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ माहौल क्या था, चीज़ क्या थी। देखिए, उसमें असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, जो नज़र आ रहा है कि आप ये सोचो ना, ये जो स्क्वाड था उसमें प्रेसिडेंट के साथ ये दूसरे हेलीकॉप्टर में जो शख्स है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ऐसी सूरत हाल कुछ नहीं थी, मौसम बिल्कुल क्लियर था, एक बादलों का पैच आया था और हम 3 हेलीकॉप्टर थे, तो हमें पायलट ने कहा कि आप ऊपर उड़ा ले, तो हम ऊपर उड़ा लिया, यानी हम बादलों से ऊपर चले गए, तो वो खुद हमसे गायब हो गए। अब यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वो कैसे गायब हो गए। क्या ये सारी की सारी कन्वर्सेशन वाकई ब्लैक बॉक्स में मौजूद अगर हुई है तो होनी चाहिए, फिर पता चलता है इनके क्लेम का, तो ब्लैक बॉक्स है किधर, इनको रिमूव, अगर चले इनकी बात मान लेते हैं तो रिमूव किसने किया था, मेंटेनेंस के नाम के ऊपर किसने रिमूव किया था, और अगर मेंटेनेंस के नाम से आपने रिमूव किया है तो आप ये बताइए कि किसने रिमूव किया, ऑर्डर किसका था, क्या सूरत हाल हुई थी। अब उन्होंने सवाल जो किया है वो तो बड़ा अहम है। फिर अगला उन्होंने जो सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि जो फ्लाइट पैथ था वो इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद चेंज कर दिया गया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि फ्लाइट पैथ जो है वो कैसे चेंज हुआ है। ये जो सबसे अहम तरीन बात है
कि किसके कहने पर चेंज हुआ, क्योंकि मौसम तो खराब था नहीं और कोई ऐसी सूरत हाल थी नहीं, तो फिर फ्लाइट पैथ कैसे चेंज हो गया, क्या वहां पर खतरा था, क्या सूरत हाल थी कि वहां से चेंज करके सिक्योरिटी रीजंस में। मसला ये है कि बाकी 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत है, उनको कुछ नहीं हुआ, प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर ही क्यों? ना तो वहां कोई पहाड़ था ना कोई सूरत हाल थी। इवन के दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये फटा है फिजा के अंदर। कैसे हुआ है? जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं होगा आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, या तो आपका प्रॉब्लम ये होती है कि कोई उसमें ग्लिच आ जाए, इंजन एक फेल हो जाए, दूसरा इंजन भी मौजूद है, और अगर दोनों फेल हो जाए फिर भी वो आसानी के साथ यानी उतर सकता है, रूटर्स उसके इस्तेमाल होते हैं, कोई भी सूरत हाल होती है किसी भी तरह से, यानी लोग बच सकते हैं। ये सारी सूरत हाल के अंदर असल बात तो तब पता चलेगी ना कि लास्ट में डिस्ट्रेस कॉल दी है या नहीं। ईरान अभी तक तफसीलात क्यों नहीं सामने लेकर आ रहा? देखिए, मुल्क का प्रेसिडेंट मारा गया है, और प्रेसिडेंट वो है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा हमला किया है। प्रेसिडेंट वो है जो एटमी ताकत बनाने के लिए जा रहा था अपने मुल्क को। प्रेसिडेंट वो है जिसने रूस के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात अपने ठीक किए, ईरान ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल अपने किए, पाकिस्तान के साथ किए, अफगानिस्तान के साथ किए। और देखिए, उनके जनाजे के ऊपर इस्माइल हानिया आए। अब इस्माइल हानिया उनके जनाजे पर आते हैं तो आयतुल्लाह अली खामनाई से मिले और उन्होंने उनको कहा कि भाई आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। उन्हें कुरान की आयत उनके सामने पढ़ी और कहा कि आपकी कामयाबी होगी, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया था तो एंड के ऊपर कामयाबी उनकी थी, आपको भी कामयाबी मिलेगी। अब वहां पर सारे सुन रहे हैं। अब ये सारा सिलसिला कि फ़लस्तीन के लिए ईरान देखिए हमेशा से हिमायत करता है, लेकिन जो इब्राहिम रईसी खड़े हुए थे फ़लस्तीन के लिए वो आज से कभी कोई खड़ा नहीं हुआ। अलग बात है वो हिमायत करते हैं, जो ये करके गए हैं वो कोई भी नहीं करके गया। इतना आपका अहम तरीन बंदा, लेट से मिसाल के तौर पर ये बंदा हम समझ सके सारी दुनिया के लिए यार ये झूठ बोल रहा है, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, या जो भी इंटरनेशनल सतह पर, तो आप उसका जवाब देना। वो आप बताएं कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसकी रिकॉर्डिंग आप जारी कर सकते हैं और बता सकते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो है फ्रांस के खास तौर पर, पहले भी तो ईरान ने 2020 में जब तैयारा गिरा था तो उस वक्त भी तो उन्होंने बुलाया था ना फ्रांस के एक्सपर्ट्स को और कहा था कि आप आकर हमें इसको ट्रांसक्रिप्ट दें इसका और हमें बताएं इसकी ऑडियो और सारी चीज़ें उस वक्त भी तो आपने ये कहा था ना। तो आप अब भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त क्योंकि किसी और एयरलाइन का था तो आपने उनसे मांगा था, तो आप अब भी कर सकते हैं ताकि दुनिया को पता चले। और फिर सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई उनका रूट चेंज किया गया था, एन मौके के ऊपर उनका पैथ चेंज किया था? अगर किया गया तो किस वजह से किया, अगर नहीं किया गया तो आप बताएं भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे 2 बच गए हैं और 1 चला गया। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि प्रेसिडेंट का ही तबाह हो गया, ना डिस्ट्रेस कॉल दी। और लास्ट टाइम जो इस बंदे के मुताबिक जो वहां पर सदर के साथ तीसरे हेलीकॉप्टर में था, वो कहता है कि जी हमने तो राब्ता किया था, और पायलट ये कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता कि हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ है। आप बताएं कि अगर आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और आपको कई सालों का तजर्बा है, आप बेस्ट तरीन यानी सबसे बेहतरीन बेस्ट, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, और आप सदर का हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और आप ऐसे हादसा से सारी जिंदगी गुजर चुके हैं ऐसे छोटे मोटे चीजों से, और अचानक से कोई चीज, कोई लट से मिसाइल मारा जाए, ड्रोन मारा जाए, या कोई भी चीज मारी जाए, या सामने कोई पत्थर हो या पहाड़ हो, कुछ भी हो, टकराया जाए, और उसके बाद आप गिर जाएं और आप 3 घंटे तक जिंदा रहे, होश में हो, तकलीफ में जरूर हो, होश में जरूर हो, आपको नहीं पता होगा कि आपके साथ हुआ क्या है। अगर सामने कोई पहाड़ था, आप टकराए हैं उससे, तो जो गुफ्तगू कर रहा है वो पायलट इस बंदे के मुताबिक कि जी हमारी गुफ्तगू हुई थी, मैंने पूछा था, और वो हमारा जब राब्ता हुआ तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे इतना पता मेरे सामने दरख्त है, मैं गिरा हुआ फलाना। तो आप इस सारी सूरत हाल में सवाल तो उठेंगे ना कि भाई उस बंदे को ही नहीं पता कि कैसे वो गिरा है, क्या हुआ है, उसकी ऑडियो होगी, सैटेलाइट फोन किधर है, ये तमाम चीजें। सो अब इस सारी सूरत हाल में सवालात ही सवालात है, कोई जवाब नहीं है। एक इतना मंझा हुआ पायलट, उसको पता ही नहीं है। चले एक बात समझ आती है, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले, कोई मिसाइल कुछ मार ले, लेकिन अगर सामने किसी पहाड़ से टकराएगा, ये अब तक तो ये सूरत हाल है कि पहाड़ से टकराया है, कौन से पहाड़ से, किस जगह से, किसी ने देखा है, कोई थ्योरी है? अब अगर वो कह रहा है लेट से कि पहाड़ से अगर टकराने के बाद ये सब कुछ तबाह हुआ, तो वो तो इस तरह होता नहीं। देखिए ना, वो तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह बॉडीज बिखरी हुई हैं, जैसे इंडिया के जो साबिक एयर मार्शल है उन्होंने भी यही बात कही है, और पाकिस्तान के एविएशन एक्सपर्ट ने भी कही है, अमेरिका वाले ने भी कही है, वो सारे कह रहे हैं बॉडीज बिखरी, ऐसा लगता है फिजा में फटा है और आगे जाकर सारे गिर गए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ये तो समझ से बात बाहर है। आप देखिए ना, कोई भी क्रैश लैंडिंग होती है, कुछ होता है, तो उसमें करीब करीब ही चीजें होती हैं।
अब इस सारी सूरत हाल में वो कहते हैं कि सबसे बढ़कर जो मसला यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि वो जो 2 से 7 हेलीकॉप्टर्स उन्होंने इनकी मदद नहीं की। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझे। ये कहते हैं कि हम वहां पर गए थे और वो पैच था, हम जा नहीं सके उनकी मदद करने के लिए। भाई, आप कैसे नहीं गए मदद करने के लिए? और फिर आपका उनसे राब्ता हुआ। अब ये जाहिर सी बात है, बात तो इन्होंने कही है कि जी वो उसने कहा जी मैं देख रहा हूँ, रिकॉर्ड पर आ गई है ये बात, तो आप उसकी कोई ऑडियो तो होगी ना, क्योंकि रेडियो सिग्नल था, आपने किया, सारा कुछ किया। फिर इस सारे मामले पर कैसे ये सब कुछ हो गया? ये मतलब क्या वो पायलट इतना निकम्मा था कि उसने कहा कि जी आगे बादलों का एक टुकड़ा है और हम जमीन से बहुत ऊपर हैं, कि जहां पर पहाड़ नहीं है लेकिन बादल हैं। यानी आप ये बात समझिए। और 30 सेकंड्स का सिर्फ था। 30 सेकंड क्या चीज होती है? 30 सेकंड का था। उसने कहा कि हम सब ऊपर कर लेते हैं, बादल से ऊपर अपने हेलीकॉप्टर। वो 2 हेलीकॉप्टर उड़ गए ऊपर। जिसने कहा वही तबाह हो गया। कैसे होगा? कोई आगे पहाड़ भी नहीं था। तो फिर इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा अजीब मामला है कि वो ये कह रहे हैं, ये प्रोफेसर कहते हैं कि 2 मदद करने के लिए नहीं गए थे। ये बड़ी अजीब बात है। वो कहते हैं कि ये 2 जो थे उनकी मदद करने के लिए नहीं गए। अब क्यों मदद करने के लिए नहीं गए? क्या मामला है? देखिए, 2 चीजें बहुत ज्यादा अहम होती है, हद से ज्यादा। आपका जब राब्ता हो जाता है, लट से किसी भी बंदे से राब्ता होता है वहां पर, तो आपके पास उसकी लोकेशन भी आ जाती है कि कहां से है, कहां से ऑपरेट कर है। तो जब ये सूरत हाल थी, 3 घंटे तक वो बंदा जिंदा रहा था, तो आपको तो 20 मिनट के अंदर सबको वहीं पर पहुंच जाना चाहिए था कि जहां से लोकेशन हुई थी। और 3 घंटे तक वो जिंदा रहा, तो क्या उसे बार बार राब्ता हुआ? ये बड़े अजीबोगरीब सवाल है जिसका अभी तक कोई जवाब ही नहीं है कि भाई उससे राब्ता होता रहा तो आप क्यों नहीं गए? फिर वो जो सूरत हाल सामने आई थी कि हमसे कांटेक्ट किया गया था 2 दफा और हमें गलत लोकेशन पर सबको भेज दिया गया था, वो क्या था? ये सवाल। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इन्होंने कहा जी कोई सैटेलाइट फोन नहीं था कम्युनिकेशन के लिए और कोई पोजीशन के लिए, जितने भी लोग वहां पर थे। अब ये उनका दावा है, लेकिन जो तीसरे हेलीकॉप्टर में था वो तो कहता जी है हमारा राब्ता हुआ है। तो फिर बाकियों के फोन कहां पर है? क्या उनसे राब्ता क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा मामला था? क्या उन्हें डिस्ट्रेस कॉल नहीं दी? अगर वाकई मौसम इतना खराब था और सारा कुछ था, इस बंदे ने खुद कहा था कि जी मौसम खराब नहीं था। अब ये भी दूसरा बंदा भी यही कह रहा है जी मौसम तो खराब नहीं था, तो अचानक से वो छोटा सा बादलों का पैच कहां से आ जाते हैं? पैच, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये होता है, किसी जगह पर होता है, किसी जगह पर नहीं होता। लेकिन अगर क्या वाकई वो नेचुरल तरीके से आया है या वो किसी आर्टिफिशियल तरीके से, अगर वो नेचुरल तरीके से आया है तो फिर आप ये बताएं कि 2 हेलीकॉप्टर ऊपर चले गए तो जिसने मेन जाना था वही नहीं जा पाया। और वाकई जो सैटेलाइट फोन थे उनका बना क्या है, वो कहां पर है? इस बारे में अभी तक कोई सूरत हाल किसी भी तरह से सामने नहीं है। फिर वो कहते हैं वेदर कंडीशंस। वो कहते हैं जी वेदर कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, पायलट को कोई वार्निंग, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी, ना उस वक्त की कि बुरा है, ना टाइम के फ्लाइट की टाइम, ना पहले ना दरमियान में, ना कुछ। अब इस बात पर प्रेसिडेंट के साथ जो तीसरे हेलीकॉप्टर में था वो बंदा भी यही कहता जी मौसम बिल्कुल ठीक था, साफ था, कोई मसला नहीं था। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर मौसम साफ था तो फिर अचानक से ये क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है, चले नजर आता है कि किसी ऐसी जगह पर है, उनकी जमीन पर ये जो फोग हमें नजर आई थी, सारी वहां पर सिक्योरिटी गई और सारी एम्बुलेंस और तमाम चीजें, वो जमीन पर फोग थी, फिजा के अंदर नहीं थी। ये बात समझे। वहां पर सिर्फ बादल का एक टुकड़ा था। देखिए, रोज सवारियां जाती हैं, रोज पैसेंजर्स जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जहाज उड़ते हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, दूसरे हैं, और इसके अलावा मिलिट्री के होते हैं, एयरफोर्स के होते हैं। ये बादलों को मैनेज करना ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। ये तो एक यानी बेसिक सी चीज है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं होता। बादलों का टुकड़ा आता है, आप एक हाइट पर होते, अब आप इतनी ज्यादा हाइट पर होते हैं कि पहाड़ आपके बहुत नीचे होते हैं, तो वहां पर फिजा में ऐसा क्या था कि वो आपका तैयारा जो है या हेलीकॉप्टर या आप कुछ भी कह ले वो तबाह हो गया? कैसे हो सकता है? अभी सारी सूरत हाल में जब मौसम भी ठीक था, और सबसे पहले ये डिसीजन प्रेसिडेंट के, याद रखिएगा, पायलट का था बकौल इसके। अब ये कह रहे हैं कि जी उसका था, उसने वहां पर कहा था कि सारा कुछ हो गया। आप जब ब्लैक बॉक्स रिलीज करेंगे उसकी ऑडियो तो आपको पता चल जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि मौसम तो बिल्कुल खराब नहीं था। अब ये सवालात जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये बताएं क्या हुआ है। आप सोचे ना कि इससे पहले क्या था। 2 चीजें करने जा रहे थे इब्राहिम रईसी ने 2 काम किए थे, और उन्होंने आर्मी को, डिफेंस मिनिस्टर को कहा था बयान दाग दे, उन्होंने बयान दाग दिया। अब जानते हैं वो 2 चीजें क्या थी? 2 उन्होंने ये बात कही थी कि नंबर 1, हम न्यूक्लियर के बिल्कुल करीब है। उन्होंने पूरी दुनिया में बात कहना शुरू कर दी थी। सोचे
इनकी जानिब से बात आई थी कि भाई इजराइल के न्यूक्लियर जो हथियार हैं इनको जब्त कर लिया जाए। ये पूरे रीजन के लिए खतरा है, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो फिर अपनी हिफाजत के लिए बाकी ममालिक भी एटमी ताकत बनेंगे। और किसके बारे में कहा? अपने बारे में कहा था। अब वो कहां पर आ रहे थे? इजराइल के ऊपर, कि इजराइल की जो एटमी ताकत है उसको जब्त कर लिया जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर इजराइल ने, याद रखिएगा, डिक्लेयर नहीं किया हुआ, पता सबको है। और कोई मुल्क होता पाबंदियां थी, ईरान ने बना रहा है, ईरान ने अभी कंप्लीट नहीं किया या चले ऑलमोस्ट कर लिया, उस पर पाबंदियां देखे कितनी। इसराइल कंप्लीट करके बैठा हुआ है लेकिन उस पर कोई पाबंदियां नहीं है। उसे पूछो वो कहता है नहीं है भी नहीं है। सबको पता है डिमोना में आप डिक्लेयर कर देंगे तो पाबंदियों की जद में आते। ये तो वही सूरत हाल है ना कि नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी हो गए, जब प्यूटिन के हुए थे तो ये सब ने शोर डाल दिया तो उसको गिरफ्तार करो। वो गया ही नहीं किसी ऐसे मुल्क के अंदर कि जहां से गिरफ्तार कर सके। लेकिन जब नेतन्याहू के हुए थे कहते हैं जी हम उस पर आईसीसी पर पाबंदी लगा देंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर ही पाबंदी लगा देंगे। अब ये सारे का सारा जो मामला हुआ है वो बताएं क्या सूरत हाल। इंटरनेशनल सतह पर प्रोफेसर्स उठकर ये बात कह रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये थी कि जब ये वो बात कह रहे थे इब्राहिम रईसी, तो सेकंड वो ये कह रहे थे कि अगर गजा की जंग खत्म ना हुई, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर से बयान दिलवाया था कि अगर गजा की जंग खत्म ना हुई तो अब हम हमला करेंगे। अब हम हमला इजराइल पर करेंगे, इस बात पर नहीं कि उन्होंने हम पर हमला किया, उन्होंने क्या गजा की जंग बंद कर दे, नहीं तो फिर हम हमला करेंगे। तो अब तैयार हैं हम, अब बहुत हो गया। तो ये जब बात हुई थी तो उसके बाद की सूरत हाल आप देख ले। देखिए अभी तक ईरान की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। सिर्फ सवाल आता है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अगर आपने मिट्टी पाव रिपोर्ट डालनी है तो आप पायलट के ऊपर डाल दें। आपके मुल्क का नहीं, यानी 57 मुल्कों में मुसलमानों में एक तगड़ा मुल्क है, उसका प्रेसिडेंट मारा गया, उसका फॉरेन मिनिस्टर मारा गया। और फॉरेन मिनिस्टर आपका वजीर खारजा वो था जो मुस्तकबिल का सदर बनने वाला था। अगर लेट से इब्राहिम रईसी होते एक हेलीकॉप्टर में, दूसरे में ये होते, आपको क्या लगता है कि फॉरेन मिनिस्टर छोड़ता? वो इन्वेस्टिगेट करता है हुआ क्या है। वो एक ही जगह उनको किसने बिठाया था? प्रोटोकॉल में तो होता है कि आप दूसरे के साथ बैठते हैं, ये दुनिया में कई जगह होता है, हादसा हो जाता है कि सारे ना मारे जाए। तो ये कैसे हुआ, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।